Hi, this is Sharjil sir, founder of क्रिएटिव कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है 24 फरवरी को इकोनॉमिक्स का पेपर है और बच्चे अभी तक कंफ्यूज है कि स्टडी किस तरीके से करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक स्टडी को स्टार्ट नहीं किया है, तो अब ज़रा भी डरने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक बेटर मैजिक बॉक्स की तरह एक पेपर तैयार किया हूं, जिसमें मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर वाइज पूरा डिटेल में समझाऊंगा, उसके इम्पोर्टेंस दूंगा, इम्पोर्टेंस चैप्टर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते या प्राइवेटली एग्जाम दे रहे, जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं की है, वो 4th और 5th चैप्टर पढ़ के इजीली अपने एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ यही है कि बच्चों की हेल्प करना और उन्हें एग्जाम में हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कराना। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है और टोटल उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव आता है जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए, बी, सी और डी 4 सब क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और चारों क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो मैं इसके लिए ये कहूँगा कि आपको ऑल ओवर चैप्टर यानी कि 10 चैप्टर्स के पढ़ने ही हैं आपको ऑब्जेक्टिव, आप इसमें से स्किप नहीं कर सकते। हाँ, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्मूलाज पढ़ सकते हो आप, इंट्रो, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, यूटिलिटी एनालिसिस और इंडेक्स नंबर को आप इस चीज़ के लिए फॉलो कर सकते हो। अब उसके बाद टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें दिया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। इसमें अटेम्प्ट करना है एनी 3 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से कोई 3 करना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक में से टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, इम्पोर्टेंट टॉपिक में है टाइप्स ऑफ मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन, कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड डिजायर, स्लाइसिंग मेथड वर्सेस लंपिंग मेथड। इसमें हमको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, अब इसको लिखना कैसे है। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है ये क्वेश्चन में क्या बोला है और 1 to 2 लाइन में आपको जो इसे एक्सप्लेन करना है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर का और बहुत इजी है। इसमें 4 वैलिड पॉइंट आपको लिखना है, 4 वैलिड पॉइंट आपको लिखना है, 4 से ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना है, क्योंकि इसके अंदर 2 मार्क्स के लिए ईच क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि ओसीएम और एसपी में 5 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश होता है, इसके लिए उसमें 7 पॉइंट 8 पॉइंट लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम 4 पॉइंट या आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी आ सकते हो बता देता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टॉक वर्सेस सप्लाई, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इंडेक्स वर्सेस क्वांटिटी इंडेक्स। ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। अब डायरेक्टली मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 4 to 5 पॉइंट साइड रीडिंग वाले पॉइंट राइट करना है, लिखना है। अटेम्प्ट एनी 3, ये टोटल आपको आता है 12 मार्क्स के लिए। ईच क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ द नेशनल इनकम, व्हाट आर द नॉन टैक्स sources of the public revenue, explain the types of monopoly, explain the features of utility। अब इसको आपको लिखना कैसे है, आपको पहले इंट्रोडक्शन या मीनिंग में से कोई एक चीज लिखनी है और उसके बाद साइड हेडिंग के साथ 4 पॉइंट लिखना है। याद रहे क्वेश्चन का आंसर साइड हेडिंग के साथ में ही हमको लिखना है, हमको पैराग्राफ वाइज आंसर नहीं लिखना है। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है 12 मार्क्स के लिए। ये भी एनी 3 करना है आउट ऑफ 5 में से।
ये होता है आई एग्री और डिसएग्री। एग्री और डिसएग्री ट्रू और फॉल्स का एक कंसेप्ट है जिसको प्रोफेशनली एग्री और डिसएग्री में लिखा है। इसके साथ हमको रीजन भी लिखना होता है। अब 4 मार्क्स के लिए ये आंसर आता है, तो इस पे मार्क्स कैसे डिवाइड किए जाते हैं? इस पे 1 मार्क्स एग्री और डिसएग्री के लिए होते हैं और अदर 3 मार्क्स आपके रीजन के लिए होते हैं। तो रीजन में आपको 3 to 4 पॉइंट लिखने हैं, जो कि 2 लाइंस के भी हो सकते हैं, यानी कि 8 लाइंस में मैक्सिमम आपको लिखने हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देयर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इंडेक्स नंबर फ्री फ्रॉम लिमिटेशन, macroeconomics deals with the study of individual, central bank work of for profit, total utility and marginal utility। इसके अलावा नीचे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नंबर्स दिया है फॉर द क्वेश्चंस के लिए, हर क्वेश्चन में है, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। आप वीडियो में से इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसी ही नॉलेज के लिए और इकोनॉमिक्स के और लेक्चर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो और हम बेटर से बेटर वीडियोस बनाते रहें और इसमें कंसिस्टेंसी रखें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टडी द टेबल, फिगर और पैसेज। ये 8 मार्क्स का होगा और एनी 2 करना है। इसके अंदर नॉर्मली टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, टेबुलर प्रेजेंटेशन दिया रहता है, जिसमें टेबल दिए रहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के हो सकते हैं, टोटल यूटिलिटी के हो सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के हो सकते हैं, और उसके अंदर से आपको सॉल्व करना रहेगा। इसमें इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है सॉल्यूशन वाला, उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ड्रॉ एंड इंटरप्रेट द कर्व्स डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि आपको फिगर दिया रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर देने हैं। ये बहुत इजी होता है। इंडेक्स नंबर का सॉल्यूशन करना रहेगा। उसके बाद कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एनालाइज द केस स्टडी। हाँ, पैसेज भी दे सकता है, जिसमें केस स्टडी में आप इजीली पैसेज, जैसे इंग्लिश के पेपर में आता है, इजीली क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो होता है, आंसर इन डिटेल्स, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और 16 मार्क्स के लिए होता है। इसके अंदर ये लॉन्ग आंसर होता है। ये इसमें मिनिमम आपको 8 पॉइंट लिखने पड़ते, बट मैनी टाइम्स इसमें 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके दे देता है। जैसे कि अभी आपको मैं बताऊंगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ इट्स अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। अजम्पशंस के 4 पॉइंट कवर करने हैं, एक्सेप्शन के, फिर इंट्रोडक्शन में लॉ ऑफ डिमांड क्या है इसको आपको लिखना है। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ इट्स एक्सेप्शन, state and explain the law of diminishing marginal utility, explain the method of the measuring national income and the theoretical practice, all difficulties involved। इसको आपको करना रहेगा। अब ये कौन कौन से चैप्टर से पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर स्टूडेंट जो है टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इनके पास टाइम ही नहीं बचता है। और 16 मार्क्स बोले तो ये 20% पेपर का मार्क्स को कैरी करता है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 16 मार्क्स एक अकेला क्वेश्चन कैरी कर रहा है, जिसमें यूटिलिटी एनालिसिस मेन चैप्टर है, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एनालिसिस, नेशनल इनकम। इन चैप्टर्स के अलावा कोई और चैप्टर से ये क्वेश्चंस को पूछा नहीं जाता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने से पहले गाइड करना चाहूंगा, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं। बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे ही पेपर हाथ में आता है, क्वेश्चन पेपर, वो कुछ बच्चे पूरा पेपर रीड करते हैं, कुछ बच्चे रिवर्स लिखते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टोटल आपके पास 3 आवर्स होते हैं, यानी कि 180 मिनट्स। तो आपको एवरी क्वेश्चन को 25 मिनट्स देना है। 6 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 150 मिनट्स आप देंगे, तो आपके पास 30 मिनट्स रिमेनिंग बचते हैं। यानी आपको टारगेट सेट कर लेना है। वॉच में एक नॉर्मल वॉच आपको ले जाना है, स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में अलाउड नहीं होती है। हर क्वेश्चन को 25 मिनट्स देना है। अगर उतने टाइम में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे।
जिन बच्चों की अभी तक स्टडी नहीं हुई है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और वो बहुत थोड़ा पढ़कर पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर नंबर 3A एंड 3B ये विदाउट ऑप्शन यानी कि कंपलसरी 16 मार्क्स कैरी करते हैं और विथ ऑप्शन 24 मार्क्स। उसके बाद नेशनल इनकम जो 8 मार्क्स कैरी करते हैं विदाउट ऑप्शन यानी कि कंपलसरी में और विथ ऑप्शन 12 मार्क्स। उसके बाद 9 चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन में 8 मार्क्स कैरी करते हैं और विथ ऑप्शन 12 मार्क्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर नंबर 2, ये 7 मार्क्स कैरी करते हैं विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन ये कैरी करते हैं 10 मार्क्स। आप इन चैप्टर्स को भी सिर्फ लर्न करते हो, इसकी स्टडी करते हो, तो आप तकरीबन 39 मार्क्स यानी कि 50% ऑफ द पेपर आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए बहुत बेटर है जिन्होंने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है। ये चैप्टर्स आप इजीली 1 डे में भी लर्न कर सकते हो। और डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी डिमांड और ये सब चैप्टर जो है एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। यूटिलिटी एनालिसिस भी बहुत इजी है। नेशनल इनकम थोड़ा सी डिफ़िकल्ट है, मगर पब्लिक फाइनेंस में बजट वगैरह है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर जो बच्चे बेटर मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं इन क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा स्टडी भी करें। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मैं फिर कहना चाहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सके। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और किसी को कुछ और भी डाउट्स होगा तो आप मुझे DM कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।